और बात सिमडेगा की करें, जहां सालों से मानव तस्करी का बड़ा केंद्र बना हुआ है और यहां की बच्चियां, खासकर नाबालिग बच्चियां, अधिकतर मानव तस्करी का शिकार होती रही हैं। मानव तस्कर उन्हें सब्जबाग दिखाकर महानगरों में बेच देते हैं, जहां बच्चियां कई जुल्म की शिकार होती हैं, लेकिन अब पुलिस इसे रोकने के लिए कमर कस रही है। सिमडेगा जिला पिछले कुछ सालों से मानव तस्करी का एक बड़ा केंद्र सा बन गया है। खासकर गांव की भोली भाली लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। क्या है मानव तस्करी, देखें इस रिपोर्ट में। सिमडेगा बना मानव तस्करी का बड़ा केंद्र। बच्चियां होती है मानव तस्करी का शिकार। सब्जबाग दिखा ले जाते हैं तस्कर। बच्चियां कई जुल्म का होती है शिकार। गरीबी है मानव तस्करी का मूल कारण। इन 3 बच्चियों को मानव तस्करी के चंगुल से पुलिस ने मुक्त कराया है। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों बच्चियां हैं जो मानव तस्करी की शिकार हुई हैं। आज भी कई बच्चियां फंसी हुई हैं तस्करों के चंगुल में। सिमडेगा पर रहती है मानव तस्करों की नजर। हर साल सैकड़ों बच्चियां होती है तस्करी का शिकार। महानगरों में होते हैं उन पर कई तरह के जुल्म। अभिभावकों को नहीं होती जुल्म की खबर। पुलिस लगातार ऐसे मानव तस्करों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ये सही है कि मानव तस्कर यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खास के ग्रामीण स्तर पर, वो लोग भी एक्टिव रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी बच्चियों को, विशेष रूप से नाबालिग बच्चियों को तस्करी करके, ये झांसा दे करके उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को कहा जाता है कि हम उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए उनको दिल्ली और बॉम्बे और हरियाणा ले जा रहे हैं। और बाद में जब पता चलता है तो बहुत ही घिनौने कारोबार के लिए उन्हें ले जाया गया होता है। सिमडेगा से मानव तस्करी को हटाने के लिए जागरूकता के साथ साथ रोजगार की भी जरूरत है, ताकि यहाँ के लोगों को यही काम मिले और वो तस्करी से बच सकें। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। सिमडेगा से ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब मानव तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से जुट गई है। जी देखिए, सिमडेगा जो है ये आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ के गांव में भोले भाले आदिवासी रहा करते हैं। महानगरों से आने वाले मानव तस्कर इन भोले भाले ग्रामीणों को बहला के, फुसला के, इन्हें पैसे का लोभ दिखाकर इनकी बेटियों को अपने साथ ले जाते हैं। इनकी बेटियों को यहाँ ये महानगरों के सब्जबाग दिखाते हैं, वहाँ की चकाचौंध जिंदगी के बारे में बताते हैं, जिसका लोभ देकर ये अपने साथ इनकी बच्चियों को महानगरों में ले जाते हैं। और वहाँ ले जाकर बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े शेख जो खाड़ी देशों से भी आते हैं, उन तक भी यहाँ की बच्चियों को ये बेच देते हैं। वहाँ इन बच्चियों के साथ बहुत घिनौने काम हुआ करते हैं। वहाँ इन बच्चियों को देह व्यापार तक में ढकेल दिया जाता है। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं ये समझ नहीं पाते कि हमारी बच्चियों के साथ महानगरों में क्या होगा। ये तो बस अपनी गरीबी के समय में यही सोचते हैं कि मेरी बेटी महानगर गई है कमाने और हर महीने कुछ न कुछ उन तक भेजेगी। लेकिन 1-2 महीने के बाद ही हकीकत इनको पता चल जाती है, लेकिन तब तक शायद बहुत लेट हो जाता है। सिमडेगा जिला प्रशासन और सिमडेगा पुलिस लगातार इन ग्रामीणों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। बार बार इन ग्रामीणों को समझाया जाता है कि इस तरह के आने वाले मानव तस्करों से आप बच कर रहें, इनसे दूर रहें, इनकी बातों में ना आए। पुलिस और जिला प्रशासन, गांव के मुखिया, गांव के सरपंच सभी को ये बोलकर रखी है कि मानव तस्कर आने पर पुलिस को इत्तला करें। कभी कभी कोई सजगता के साथ पुलिस को इत्तला भी कर देते हैं, तब ऐन वक्त पर पुलिस रेड मारकर रंगे हाथ ऐसे मानव तस्करों को भी गिरफ्तार करती है। अभी हाल के दिनों में, पिछले 6-7 महीनों में सिमडेगा पुलिस ने 70 बच्चियों को रेस्क्यू करके दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से सिमडेगा लाया। इसी से समझा जा सकता है कि सिमडेगा में मानव तस्कर का जाल किस तरह से फैला हुआ है। सिमडेगा के लिए आज मानव तस्करी बिल्कुल एक कोढ़ के जैसा बनता जा रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन तो प्रयास कर रही है, सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन इन
छोटे छोटे गांव में रहने वाले गरीबों को जब तक रोजगार मुहैया नहीं होगी तब तक शायद मानव तस्करी का कलंक सिमडेगा से नहीं हट पाएगा। झारखंड के युवा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे गांव में रहने वाले इन आदिवासियों तक इनके लिए कुछ रोजगार के साधन इनके गांव स्तर पर पैदा करें। वनोत्पाद होता है सिमडेगा में बहुत मात्रा में, यहाँ उसका प्रोसेसिंग शुरू कर दें, जिससे यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के भोले भाले आदिवासी पैसे कमाने के लोभ में अपनी बेटियों को महानगरों के गलियों में गुम नहीं करें और इनकी बेटियां इनके घर में ही सुरक्षित रहें। नहीं तो आने वाले दिन में ये गरीब अपनी बेटियों के लिए तरसते रह जाएंगे, मगर इनकी बेटियों का सूरत भी ये देख नहीं पाएंगे। जी, रोजगार नहीं मिलने की वजह से ये भोली भाली लड़कियों को गुमराह करते हैं। महानगरों से ये मानव तस्कर आते हैं, वहां पर उनके माँ बाप को बहला फुसलाकर इन बच्चियों को अपने साथ ले जाते हैं कि वहां काम दिलाकर पैसे इन तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब्ज-बाग दिखाकर ये लड़कियों को तो बहला फुसला कर ले जाते हैं, लेकिन वहां पर लड़कियों के साथ जुल्म ढाया जाता है। तो पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ साथ आम लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि वो जागरूक रहे और ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी के लिए।